चलिए आज क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 1, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है, जो नहीं आ रहे उसे बोलिए कि स्कूल आए, ठीक ना। चलिए आज हम जानेंगे हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी रहते हैं ना, जिस पर हम रहते हैं। ऊपर से कैसी है? ठंडी है, और क्या है? ठोस एवं क्या है? कठोर दिखाई देती है, ठीक ना। ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने सोचा है कि अंदर से कैसी होगी? जैसे आपने कभी सोचा है जो हमारी पृथ्वी है अंदर से कैसे होगी? कैसे होगी? गर्म होगी। जैसे आप आलू जानते हैं, आलू को जब बॉयल किया जाता है ना, घर में आलू बॉयल किया जाता है ना, आलू कैसे होती है? ऊपर से ठंडी होती है ना, उसको हाथ में ले लेते हैं ना। अगर इस आलू के अंदर अगर अंगुली डालेंगे क्या होगा? जल जाए ना। ऐसी ही हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है? गर्म। समझा गया ना। तो हमको आज जानना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक माने क्या होता है? अंदर, ठीक ना। अंदर की संरचना जानना है क्या क्या होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। लगभग 5 अरब वर्ष पहले, कितने? 5 अरब वर्ष पहले। कितने अरब वर्ष पहले? 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई है? सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रह में से एक है। हमारे सौर मंडल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। उस ग्रह में पृथ्वी आती है ना। पृथ्वी माना क्या है? ग्रह है ना। उस 8 ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी आती है। उत्पत्ति के समय हमारी पृथ्वी गर्म गैस क्या थी? गर्म गैसों और धूल कणों से बनी आग की दहकते हुए गोले के समान थी। जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हमारी पृथ्वी कैसी थी? आग की तरह थी। आग की तरह दहकते हुए गोले के समान थी। जैसे अभी टायर जानते हो चलाने वाला, टायर में आग लगा दिया जाए तो कैसे दिखता है? पूरा आग ना। वैसे ही हमारी पृथ्वी थी, दहकते हुए गोले की तरह थी। अच्छा बताइए, अगर हमारी पृथ्वी ठंडी ना हुई होती तो क्या हम जी पाते? जीवन संभव होता ना? होता ना। चलिए, करोड़ों क्या है? करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना। क्या? पृथ्वी का वायुमंडल बना। घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत क्या हुई? ठंडी हुई। परंतु आज भी हमारी पृथ्वी क्या है? गर्म है। जो आग की दहकते हुए गोले थी, धीरे धीरे क्या हुआ? बारिश हुई। बारिश होती गई तो धीरे धीरे जो हमारी ऊपरी पृथ्वी क्या है? ऊपर से था वो क्या हुई? ठंडी हुई। लेकिन अंदर आज भी हमारी पृथ्वी कैसी है? गर्म। कैसी है? गर्म। आइए हम जानते हैं हमारी पृथ्वी कैसी है। यहाँ देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भूमध्य। उसके बाद क्या? उसके नीचे वाला भाग? उसके नीचे वाला भाग निचला मंडल। उसके नीचे वाला भाग वायु कोण। सबसे नीचे आंतरिक कोण। पृथ्वी का सबसे अंदर वाला क्या है? आंतरिक कोण। सबसे आंतरिक भाग क्या है? आंतरिक कोण कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अगर हम पृथ्वी को ऐसे काट दें, देखिए ऐसे बीच से ऐसे एक कटा है ऐसे भाई, पृथ्वी बीच से काट दिए। अब देखिए, ये वाला भाग क्या है? भूपट्टी, ऊपरी मंडल, निचला मंडल, वायुमंडल और आंतरिक, मतलब 5 भाग बढ़ गया ना। इसकी लंबाई देखते हैं। ये कितनी लंबाई है? 35 किलोमीटर। ये कितना है? 700 किलोमीटर। ये कितना है? 2900 किलोमीटर। ये कितना है? 5150 किलोमीटर। और सबसे अंत में क्या है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की अगर हमको केंद्र में जाना, समुद्र तल से कितना खुदाई करनी पड़ेगी? 6371 किलोमीटर, जो कि असंभव है, ठीक ना। हम जान लिए हमारी पृथ्वी कितने भाग हैं? कितने पर पड़ती है? 5। इसकी लंबाई जान लिए। क्या? इसकी लंबाई जान लिए। भूपट्टी और ऊपरी मंडल की कितनी दूरी है? 35 किलोमीटर। कितनी? 35 किलोमीटर। यहाँ देखिए, हमारे पृथ्वी के अंदर कितने परत हैं? हमारे पृथ्वी के अंदर कितने परत हैं? 3 परत हैं। कौन कौन से? भूपट्टी, मंडल और क्रोध। ये
3 है, ठीक ना। जो हमारा मेंटल है 2, इसमें 2 भाग हो गया। क्रोड में कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। अब देखते हैं क्या भूपट्टी, ठीक ना। पहला हम देखते हैं पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, देखिए ना, दिख रहा ना, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। यह पृथ्वी की सबसे पतली एवं ठोस परत है। देखिए पतली दिख रही ना, पतली और क्या है, ठोस परत है। समुद्र की तलहटियों के निर्माण क्या है, भूपट्टी प्रायः कितने होते हैं, 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, ठीक ना। महाद्वीप का औसत रूप क्या होता है, 35 किलोमीटर होता है नीचे। भाई जो नदी होंगी, पर्वत होंगे और महाद्वीप कहाँ होंगे, भूपट्टी होंगे ना। अब जैसे नदी गहरी हो गई तो अंदर चला रहा है ना। चलिए, जो चट्टान और मिट्टी इस भूपट्टी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। भूपट्टी के सबसे ऊपरी परत का निर्माण कौन करती है, मिट्टी और कौन करता है, चट्टानें करती हैं। अब हम देखते हैं हमारे भूपट्टी पर क्या क्या पाया जाता है, सिलिका, क्या सिलिका और क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। इन दोनों क्या होती है, अधिकता होती है। इन दोनों की अधिकता होने के कारण सिलिका कहते हैं, रियाल कहते हैं। इस पर तो क्या बोलते हैं, रियाल बोलते हैं, क्या रियाल। क्वेश्चन पेपर में पूछता है भूपट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, रियाल के नाम से जाना जाता है। चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम, मेंटल। क्या पढ़ेंगे, मेंटल। भूपट्टी के नीचे बहुत अधिक क्या होती है, मोटी परत पाई जाती है, जिसकी गहराई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर होती है। मेंटल में चट्टान पिघली अवस्था में पाई जाती है, ना। जो हमारे मेंटल है, ये वाला जो भाग हमारा मेंटल वाला भाग है, इसमें चट्टानें कैसी पाई जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक ना। चलिए, इसे खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता कौन थे, मोहरोबिक। मोहरोबिक के नाम पर क्या पड़ा, मोहो अशांत कहलाया, क्या मोहो अशांत कहलाया, ठीक ना। मेंटल के ऊपरी भाग क्या होता है, दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है ऊपरी भाग, किसे कहलाता है, क्या कहलाता है, दुर्बल तापमंडल कहलाता है। इसका विस्तार लगभग कितना है, 400 किलोमीटर, कितना है, 400 किलोमीटर है। जब ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा आता है, किसका स्रोत है, यही दुर्बल तापमंडल का स्रोत होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मेंटल में। देखिए यह साइज क्या हो जाएगा, अभी क्या बताए थे, बोलिए, सिलिका। सिलिका, Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अधिकता का इसे क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। मेंटल को किस नाम से जाना जाता है, सीमा के नाम से जाना जाता है। चलिए लास्ट हमारा क्या है, क्रोड। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, क्या कहलाती है, क्रोड। ये क्या है, क्रोड, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। एक 2 भाग बढ़ गई है, क्या कौन कौन से, क्रोड को 2 भाग बांट दिया गया है। पहला क्या है, वाय क्रोड, दूसरा क्या है, आंतरिक क्रोड। जो हमारा वाय क्रोड होता है वो तरल अवस्था में है, कैसे, तरल। जल हमारा कैसे है, तरल है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, तरल है। तो समझ में आया ना। जो हमारा वाय क्रोड है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, जो हमारा आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसमें ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस पत्र में क्या पाया जाता है, Ni मतलब क्या होगा, निकिल। Fe मतलब लोहा। इसमें निकिल और लोहा की अधिकता पाई जाती है। इसी पर क्या कहते हैं, निप कहते हैं। किसी कहते हैं, निप। क्या कहते हैं, निप कहते हैं। इतना समझ में आ गया। हमारी पृथ्वी में 3 परत है, भूपट्टी, मेंटल और क्रोड, ठीक ना। जो हमारा मेंटल है वो 2 भाग बढ़ गया, क्रोड भी हमारा कितने भाग बढ़ गया, 2 भाग में बढ़ गया। इतना किसी सब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत